नहीं, हाँ जी, रिक्वायरमेंट में लिखा हुआ है जी, आपने मशीनरी का अकाउंट बनाना है एक तो फ्रॉम 1 जुलाई 2009 से लेकर 30 जून 2011, पहली बात ये। और फिर डिस्पोजल तो आपको पता है बन ही जाता है। डिस्पोजल अगर आपका मशीनरी अकाउंट बन गया तो डिस्पोजल बन जाता है। इस क्वेश्चन के अंदर सबसे बड़ी जो बात थी, जब ये पेपर में सवाल आया था ये 2011 में 22 नंबर का आया था और पहली दफा ऐसा सवाल आया था। उसके बाद कभी आया भी नहीं तो दोबारा फिर देखे ना, नहीं तो फिर भी नहीं, भला क्यों? अब लोगों ने इसको अपनी बुक से निकाल दिया, मतलब किसी बुक में, क्योंकि ये मेरे पास तो वो पेपर पास पेपर वाइज क्वेश्चन पड़े हुए, उन्होंने बुक से निकाल दिया कि ऐसे फजूल में टाइम जाया होता है ऐसे सवालों पे। बहुत ही रेयर केसेस में ऐसे सवाल आते हैं। हाँ, जब आते हैं ना फिर तबाही भी मेरे। अब देखिए 22 नंबर तो गए एक बंदे के, तो बाकी पीछे बचा गया। लेकिन मैं कहता हूं कि चाहे फिर भी जो भी हो जाए, इसके अंदर अपना मार्जिन होता है, ये बात मानना है, अपने दिल को ये समझा के जाना है मार्जिन है, और वो मैंने अपने टाइम के अंदर निकाल लेना है इसमें से। अब मैं अगर ये सवाल करता हूं और मैं ये सजेस्ट करूंगा कि जब भी पेपर में हमने सवाल करना है तो अपना माइंडसेट बड़ा मजबूत बना। द रिटर्न ऑन वैल्यू ऑफ द प्लांट एंड मशीनरी, उसने यहां पर लिखा हुआ है ना मशीनरी अकाउंट, तो आप भी लिख दो मशीनरी अकाउंट। हाँ जी, उसके बाद क्योंकि जब लेजर पूछते हैं ना तो हमने फिर पूरा प्रोटोकॉल देना है लेजर में। हाँ जी, सबसे पहले उसने कहा कि जनाब आपके पास रिटर्न डाउन वैल्यू ऑफ प्लांट एंड मशीनरी एट 30th जून 2011 831128, मतलब 30 जून 2011 की बुक वैल्यू आपको बताई। ओके होगी बात। अगर इस जो ब्रॉड डाउन है इसकी सारे एसेट्स जो इसके अंदर मौजूद हैं, हो सकता है एक से ज्यादा हो, उन सब की डेट ऑफ परचेज अगर हमें बताई हो तो हम इसकी अक्यूमुलेटेड डेप्थ फाइंड कर सकते हैं। और अगर डेट ऑफ परचेज नहीं बताई तो फिर फाइंड नहीं करेंगे, फिर हम इसको बुक वैल्यू पे ले जाएंगे। बात समझ लगी? उसके बाद वो कहता है ऑन जनवरी और जुलाई 1 2007 सेकेंड हैंड मशीनरी परचेज फॉर रुपीज 300,000 और 200,000 was spent on its overhauling before use। तो ये ऐसे 3 लाख ना हुआ, फिर कितने का हुआ? 5 लाख का हुआ, क्योंकि एक सेकंड हैंड खरीद रहे हो और उसको इस्तेमाल करने से पहले जितना खर्चा आएगा वो कैपिटलाइज होगा। 1/1/2008 मशीनरी कॉस्टिंग 250,000 was purchased, फिर 1/1/2008 को आपने एक मशीनरी खरीदी 2,50,000। जो हमारा साल है ना वो शुरू ही 1 जुलाई 2009 से हो रहा है और जून 2011 तक जा रहा है। मतलब ये जो दो इंफॉर्मेशन है हमारे लेजर के अंदर यहां तक कोई रोल नहीं है, क्योंकि ये उसके अंदर मौजूद है। तीसरे नंबर पर कहता है द मशीनरी परचेज ऑन 1 जुलाई, अब इसकी बात कर रहा है, बिकम ऑब्सोलीट and was sold for rupees 100,000 on 1/1/2010। ये है हमारे मतलब की बात कि हमने जो मशीन खरीदी थी 5 लाख की 1/7/2007 को, वो हमने 1 लाख की बेच ली है कब? 1/1/2010। इसका मतलब है डिस्पोजल की सारी इंफॉर्मेशन ओके है। On the same date, new machinery was purchased at a cost of rupees 600,000 और उसी दिन हमने एक नई मशीन खरीदी भी सही 6 लाख की। लो मेरे भाई डिस्पोजल भी आ गया हमारे पास, एडिशन भी आ गया। उसके बाद मशीनरी परचेज ऑन 1/1/2008 was sold on 30th June 2011 at its book value plus 50,000, मतलब ये जो 50,000 है ये गेन ऑन डिस्पोजल आ।
फिर वो कहता है अजफर एंड कंपनी प्रोवाइड्स डेप्रिसिएशन 15% WDV, डेप्रिसिएशन प्रोपोर्शनेट बेसिस के ऊपर है और हमने लेजर बनाना। हमें जो जो इंफॉर्मेशन है कम अज कम उसको तो हम यूटिलाइज करें। उसने कहा कि आपने 2 सालों का लेजर बनाना, तो हम 2 सालों का लेजर बनाना शुरू कर देते हैं। हमने उसने कहा जनाब 179 ब्रॉडऑन लिखेंगे जो कि हमारे पास है ही नहीं। इस क्वेश्चन के अंदर अगर हम ये सोचें कि वो जो पिछले 2 एसेट्स हैं जिनको बेच दिया है वही हमारा ब्रॉडऑन हो सकता है, ये सोचा जा सकता है ना। क्वेश्चन हम बैठे हैं कि ये जो उसने बताया ना 5 लाख और 2,50,000, शायद 7.5 लाख हमारा ब्रॉड ऑन है। वो भाई 7.5 लाख अगर ब्रॉड ऑन है और बुक वैल्यू उनकी 8,31,128 कैसे पड़ी होगी? इसका मतलब है कोई और एसेट्स भी हैं, कोई और एसेट्स भी। तो फिर हमने किया कि हमें जो इंफॉर्मेशन नहीं थी, बट एक इंफॉर्मेशन है, वो कहता है कि आपने एक एसेट खरीदा कब? 1/1/2010 को। तो 1/1/2010 को एक एसेट खरीदा 6 लाख का। क्योंकि लेजर्स हम WDV पर बना रहे हैं, हमें पता चल चुका है कि अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन यहां नहीं फाइंड हो सकती। इस दिन हमने एक एसेट बेचा 1/1/10 को, डिस्पोजल लिखेंगे और उसकी कॉस्ट लिखेंगे या बुक वैल्यू? कॉस्ट गिवन है, बुक वैल्यू फाइंड कर लेते। तो क्या करेंगे? वर्किंग नंबर 1 कैरिंग अमाउंट, अगर आपने पूरा लिखना है तो कुछ इस तरह से लिखा करें, कैरिंग अमाउंट ऑफ डिस्पोजल। किस डेट को डिस्पोजल किया आपने? ये 1/1/2010। हम फार्मूले से कर लेते हैं कैरिंग अमाउंट, आप वर्किंग से भी कर सकते हो। 5 लाख है जी एसेट की वैल्यू। पहला साल, क्योंकि 1/7/2007 से शुरू हो रहा है ना, इसका मतलब है जून 2008 1 साल, जून 2009 2 साल और 1/1/2010 तकरीबन 6 महीने, 2.5 साल बन गए ऑलमोस्ट। 2.5 साल इकट्ठे नहीं ले सकते इसमें। तो सबसे पहले लिखेंगे 0.85 की पावर 2 into 1 minus 0.15 multiplied by 6/12। ये बात समझ लगी? ये मेरे पास बुक वैल्यू आ गई। तो कितनी आ गई बुक वैल्यू? 334,156 334,156 334। यहां पर वर्किंग नंबर 1 का रेफरेंस देंगे जी 334,156, ये हमारे पास आ गया। उसके बाद क्योंकि ये WDV पर लेजर बन रहे हैं तो हमें इस बात का भी यकीन है कि 30 जून 10 तक जो डेप्रिसिएशन आएगी वो भी यहां पर आएगी। वो हम फाइंड नहीं कर सकते क्योंकि अभी तक ब्रॉड ऑन नहीं। फिर हमने 30 जून 10 को हमारा कैरिड ऑन आ जाएगा। ये तकरीबन कुछ ऐसे ही मामला चलेगा, क्योंकि अभी तो मैं कुछ सोच ही नहीं रहा, अभी सिर्फ ये कर रहा हूं कि जो कुछ हो सकता है बगैर किसी वर्किंग के वो कर देते। जो पिछले साल का कैरिड ऑन होगा वो अगले साल का ब्रॉड ऑन बनेगा 1/7/10। अगले साल कोई एडिशन नहीं होगा, डिस्पोजल है। तो डिस्पोजल भी किस डेट को है? 30 जून 11। 30 जून 2011। वर्किंग नंबर 2 कर लेते हैं। हाँ जी, उसकी भी बुक वैल्यू चाहिए। कॉस्ट है उसकी 2,50,000 और खरीदा था 1/1/2008 को। तो 2000 जून 8 तक 6 महीने, जून 9, जून 10 और जून 11, 3 साल 6 महीने। 3 साल, क्योंकि हमें पूरी बुक वैल्यू फाइंड करनी है। एक बुक वैल्यू फाइंड करते होते हैं डेप्रिसिएशन लेने के लिए, वो फाइंड करते हैं साल के शुरू तक, और ये डेप्रिसिएशन कब तक लेते हैं? जब तक डिस्पोजल। तो क्या करेंगे जी? वर्किंग नंबर 2
हमें कैरिंग अमाउंट चाहिए ऑफ डिस्पोजल, ये हेडिंग दोगे तो आई क्या वैसे ही खुशी से पागल हो जाएगा, ऑन 30 जून 11 आता हो। आप टोटल फार्मूला नहीं डायरेक्ट वैल्यू पुट करते होते हैं, फार्मूला लिखते नहीं, ऐसे लीक हो जाए नहीं। हाँ वो आपको अप्लाई किया, सजेस्टेड आंसर में अप्लाई किया हुआ, आई कैप के जो सजेस्टेड आंसर आते हैं उसमें अप्लाई किया होता है। हाँ जी, कितना है हमारे पास ऐसे 2,50,000 का, और 1 माइनस 0.15 मल्टीप्लाइड बाय 6/12 इनटू 0.85 की पावर। आज को जीनियस क्या करते हैं, क्योंकि मैं इस तरह से कर लेता हूँ ना डायरेक्ट, वो इधर भी 0.15 की पावर 3 कर देते हैं ऐसा, और यहाँ पर 0.85 लिख देते हैं। मतलब वो पूरी तरह, क्योंकि मैं ये 1 माइनस 15% को माइनस करके लिख रहा हूँ। हाँ जी, कितना आ गया 142,016 उसके बाद फिर वही बात, हमें डेप्रिसिएशन है, क्योंकि जून 11 को डेप्रिसिएशन वर्किंग से ले आएंगे, नहीं है हमें, और जून 2012 कैरिड ऑन, ये क्वेश्चन में दिया हो। जून, ये जो डाटा आपको गिवन है वो जून 2011 का डाटा, तो कितना गिवन है 831,126, 8 है 6 है 8। अब यहां तक हमारा काम हो गया, और ये काम जो हमने किया है जो डायरेक्ट कर सकते थे और गिवन था। 22 नंबर का सवाल है, अब इन केस आपको यहां की वैल्यू मिल जाए इन केस, तो फिर बैलेंस करके डेप्रिसिएशन आ जाएगी, और ये वैल्यू पिछले साल जाकर लिख देंगे, ठीक है। फिर वही बेसेम, मतलब अगर हम देखें हमारे 2 सालों के लेजर्स में एक साल के अंदर 3 वैल्यूज मिसिंग है और एक साल के अंदर 2 वैल्यूज मिसिंग है, तो हमला किस पे करें? इसमें 2 वैल्यूज, जहां 2 वैल्यूज मिसिंग, जहां कम फौजी है। अगर हम ऊपर वाले पे जाते हैं तो वो तो मुश्किल ज्यादा हो जाएगी, वो तो शायद वो भी जाएगा, उसमें 3 चीजें अननोन है। तो हम यहां से अगर एक भी पकड़ा गया आपसे, दूसरा खुद बहुत मर जाएगा। चले जी, मारते हैं एक को। अच्छा, इसके तरीके आप देखिए, कई मेथड्स हैं। एक मेथड पहले करवाने लगो, वो सवाल हम क्लोज कर देंगे, फिर दोबारा एक और मेथड मैं आपसे डिस्कस करूंगा। पहली चीज, अगर आपको लगता है कि आपको लेजर का कोई ज्यादा मसला नहीं है, लेजर इज एन इक्वेशन। लेजर हमारी इक्वेशन होती है जिसमें लेफ्ट इज इक्वल टू राइट, ठीक है। अब मैंने कहा कि आपने लिखना नहीं, यहां पर लिख देते हैं कि लेट, जो ब्रॉड ऑन है ना 1710 का, वो है x, ठीक है। इसका मतलब है ये जो चीज सारी है, ये जो इस साइड पर आ रही है, ये वाला हिस्सा और इस हिस्से के हमेशा बराबर होता है। अब आपको यहां पर ब्रॉड ऑन गिवन नहीं था, अब तो गिवन है, अब तो गिवन है ना, तो हम लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड करते हैं। आप कहेंगे जी राइट हैंड साइड में भी एक चीज मुश्किल है, वो भाई तो फाइंड कर लो ना, अब तो फाइंड हो सकती है ना, पहले ब्रॉड नहीं था अब तो है। तो क्या करेंगे हम, डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर फाइंड करते हैं, डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर। हाँ जी, सबसे पहला स्टेप क्या है? सबसे पहला स्टेप ब्रॉड ऑन माइनस डिस्पोजल। क्या है? जो स्टेप है वही परफॉर्म करना है, कोई इधर उधर की नहीं सोचनी। ब्रॉड ऑन माइनस डिस्पोजल, अपने हिसाब से चलोगे तो क्वेश्चन कभी भी आपको नहीं तंग करेगी। ब्रॉड ऑन में से ब्रॉड ऑन की बुक वैल्यू लूं या ब्रॉड ऑन की कॉस्ट लूं? बुक वैल्यू लूं, और ये जो एक्स की बना ये है ही उसकी बुक वैल्यू, क्योंकि बुक वैल्यू पे बना रहे हैं, तो ये आ गया एक्स माइनस
डिस्पोजल की भी बुक वैल्यू लेंगे। डिस्पोजल की ये जो बुक वैल्यू है ये हमारे लिए वैलिड नहीं है, क्योंकि ये है 1/1/2010 की, और हमें चाहिए, सॉरी ये इसकी बात हो रही है, इसकी बात, सॉरी 17 ये है जून 2011 की, लेकिन हमें चाहिए 1/7/2010 की। तो हम इसी वैल्यू के ऊपर क्या करेंगे, यहां पर एक साल पहले आ जाते, क्योंकि हमें चाहिए साल के शुरू की बुक वैल्यू। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हमें कौन सी बुक वैल्यू चाहिए, साल का शुरू क्या है हमारा 1/7/2010, और ये बुक वैल्यू कब की पड़ी हुई है 30 जून 2011 की। तो हमें तो इस बुक वैल्यू से कोई वास्ता ही नहीं है, कभी जरूरत पड़ी तो बंदा इस्तेमाल कर लेता है। कैरिंग अमाउंट क्या होगा 2,50,000 into 1 minus 0.15 multiplied by 6/12 into 0.85 की पावर 167,167,7007। ये बात समझ लगी। अच्छा ये तो फार्मूला है ना, अभी भी मैं आपको खेलने नहीं दे रहा, अभी भी रट्टे पे लेकर जा रहा हूं। खेलना किसे कहते हैं, आपके पास ये जरा ध्यान से देखिए, लिख लिया ना, ये वैल्यू थी ना, ये बुक वैल्यू से 15% कम होके आई हुई है। पहले इससे ऊपर, इससे साल के इसके शुरू में वैल्यू क्या थी, जो भी थी 15% कम हो गई, तो ये 85 है, डिवाइड बाय 85 मल्टीप्लाई बाय 100, यही वैल्यू एग्जैक्ट आएगी 167,078। जब आप चीजें सीख लोगे ना, अब खेलोगे फिर, मजाल पेपर आपका 15 मिनट पहले हो जाएगा। ये जो लोग कहते हैं ना अकाउंटिंग में टाइम नहीं मैनेज होता, तो भाई हम पहले तैयारी पूरी करके नहीं गए हुए। एक तैयारी होती है रट्टा लगा के जाना, वो भी पास हो जाते हैं, क्योंकि अल्लाह किसी की मेहनत जाया नहीं करता। एक होता है अपने आप की पोजीशन स्ट्रांग करके जाना, वो फिर बंदा एंजॉय करता है। ये तो पता है ना कि 1420 साल के शुरू की एक वैल्यू होगी, उसमें से 15% माइनस होकर ये वैल्यू आई होगी। इसका मतलब 85% है 15% माइनस की तक, तो मैंने इसको 85 पे डिवाइड करूंगा, 100 से मल्टीप्लाई कोई वैल्यू आ जाए। और रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड में तो आप किसी भी टाइम को 100 ऐड कर सकते हो, स्ट्रेट लाइन में नहीं पॉसिबल, क्योंकि स्ट्रेट लाइन में डेप्रिसिएशन हमेशा ओरिजिनल पे अप्लाई होती है। इसलिए अगर मैं उसको 85% कहता तो गलत हो जाता, क्योंकि सिंपल इंटरेस्ट के अंदर या स्ट्रेट लाइन मेथड के अंदर बेस फिक्स होता है, इसलिए वो उसमें ज्यादा पंगे नहीं लेने। ठीक है, इस पे आप सब कुछ कर सकते हो। चले जी, हमारे पास कितनी वैल्यू आ गई, अब यहां पर आए, अपने स्टैंडर्ड को चेंज नहीं करना। ब्रॉडर नहीं था, उसको हमने मान लिया कि वो ब्रॉडर की बुक वैल्यू एक्स सेलेक्ट कर दी। फिर डिस्पोजल की बुक वैल्यू क्या लिखूंगा मैं 167,078, ब्रॉडॉन की बुक वैल्यू माइनस इनटू 0.15, कितना आंसर आ गया 0.15x माइनस इसका ले ले 0.15% ले ले, कितना इसका 15% लेना है, डेप्रिसिएशन आएगी 167,078 मल्टीप्लाइड बाय 0.1 कितना 250622। डन हो गया, ये मेरे पास आ गया ब्रॉडऑन की डेफिनेशन, वही एक्स इन्वॉल्व हुआ है ना। उसके बाद क्या होता है एडिशन, वो है नहीं डिस्पोजल। जरूरी नहीं है कि आप एडिशन गलती से लिख जाओ तो टेंशन हो जाए, लिख सकते हो, ऑर्डर जरूरी नहीं है। अब डिस्पोजल है आपके पास 167,078 मल्टीप्लाई बाय 15% और पूरा साल लेना है, क्योंकि बेचा कब है जून 11 के अंदर, और ये था 1710। हाँ जी बताओ कितनी वैल्यू आ गई 2506, इन सबको प्लस कर, तो मेरे पास आ जाएगी डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर। तो जब मैं प्लस करूंगा तो मेरे पास डेप्रिसिएशन बनेगी 0.15, क्योंकि वो ये वाला और ये वाला आपस में कैंसिल हो जाएगा। ओके की बात, ये मेरे पास कौन सी वैल्यू आई है भला, डेप्रिसिएशन आ गई। ब्रॉडर मेरे पास एक्स है, अब डेप्रिसिएशन भी आ चुकी है, तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड।
तो मैं क्या करूंगा, लेफ्ट हैंड साइड मेरे पास है x इज इक्वल टू 142,016 प्लस डेप्रिसिएशन कितनी है 0.15 x प्लस 83,112। सवाल हो गया। अब इसको इधर ले आओ, डायरेक्ट लिख दूं 0.85 x, Yes. ठीक है। कोई मसला तो नहीं। इन दोनों को प्लस करें 973144 तो x इज इक्वल टू 1144875 11 44 876 ये शुरू हो गया कि माइनस हो गया 0.15 उधर जाकर माइनस हो गया। अब यहां पर देखें ये क्या चीज आई है x, और आपने क्या x को माना हुआ है ब्रॉड ऑन, और अगर यहां x की वैल्यू पुट करोगे तो जो यहां पर आंसर आएगा वो क्या होगा डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर, या वैसे भी यहां पर पुट करके दोनों को बराबर कर दो मामला फिर भी हल हो जाएगा। तो अब आपके पास ब्रॉड ऑन आ गया 11448816 और इसका 0.15 से मल्टीप्लाई करोगे 17173 टोटल आ गया 1144,876 1144,876। ओके, ये हो गया 2011 वाला। अब ये चीज इधर शिफ्ट हो जाएगी, जो पिछले साल का कैरिड ऑन है, इस साल का जो ब्रॉड ऑन है पिछले साल का कैरिड ऑन है। तो आ जाए फिर 1144,876। अब इसमें भी दो फौजी रह गए, अब इसका एक्स करिए लेट, ब्रॉड ऑन एक्स लेट कर ले और फिर उसको एक्स मान के डेप्शन फाइंड कर लेंगे, बस लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड। ये सवाल था। मैं आपको और भी तरीके बताऊं, मैं ये तो वैसे ही शुगलन कर रहे, मैं भी ये पहले तरीका नहीं करवाता था। आपको पता जब सबसे पहले मैंने इसका सवाल करवाया था, जब पहली दफा मैं पढ़ाया अपनी स्टूडेंट लाइफ में तो नहीं, टीचिंग लाइफ में, तो मैंने बिल्कुल और तरीके से करवाया था। वो कह सकते थे वो रटा था, लेकिन सवाल उसमें बहुत जल्दी हो जाता था। फिर मैंने कहा नहीं, ये तो याद हो गया, अप्लाई तो ना हुआ, याद हो गया। फिर मैंने चेंज किया, फिर मैं दूसरा तरीका मैं अभी आपको बताता हूं वो फिर मैंने कहा कि यार मैथ वो परसेंटेज में एक अलग से एक्स मैथ वाला तरीका है, परसेंटेज एक और चीज है। तो मैं परसेंटेज से मैं कहता हूं कि मैथ भी साथ साथ रखो। ये जो कभी कभी ऐसा होता है ना परसेंटेज से करो ना सवाल थोड़ा लेंथी हो जाता है, और अगर फिर एक्स से करेंगे ना सवाल जल्दी, कहीं एक्स आपको जल्दी पहुंचाता है मंजिल पे और कहीं परसेंटेज, फिर डिपेंड करता है हमने, यही तो होता है मैथ। मैथ आपको शार्प करती है हाउ टू चूज द इफेक्टिव वे सेलेक्ट कर। और ये ना सोचा करें पता नहीं वहां याद आएगा, नहीं आएगा, क्यों नहीं आएगा, अल्लाह ताला आपके साथ होता है, आपकी मेहनत होती है, आपकी स्ट्रगल होती है, ऐसा हो ही नहीं सकता यार कि वहां पर याद आए। अब सिंपल क्या करना है, अब हमने लेट किया दोबारा उसको कि 1,7,2010 है 9 है 9 ब्रॉड ऑन उसका एक्स लेट कर लिया। अब फिर वही बात सारे का, अब तो काम ही खत्म हो गया। सबसे पहला स्टेप क्या है, 1,7,2009 को ब्रॉड ऑन की बुक वैल्यू माइनस डिस्पोजल की बुक। अब हमारे पास ब्रॉड ऑन की जो बुक वैल्यू है वो है x माइनस वो जो ऊपर डिस्पोजल की वैल्यू गिवन है ना, वो हमारे पास किस दिन की है, वो हमारे पास है 1/1/2010 की, और हमें कब की चाहिए, ये आपके पास फार्मूला 7 पड़ा हुआ है, आखिरी फैक्टर खत्म कर दें, याद रखें आखिरी साल खत्म कर देते हैं, उसके महीने हैं तो महीने खत्म कर दें, साल है तो पूरा साल उड़ा दें ओरिजिनल बुक वैल्यू से, तो आप साल के शुरू में आ जाओगे। तो यहां पर ही हम कर लेते हैं 5 लाख मल्टीप्लाइड बाय 0.85 की पावर 2 361250, या वैसे भी डेटा परचेज पता है हमें, 2 साल को डेप्शन ले लें,
कौन सा मुश्किल है? आपको फार्मूले नहीं आते ना आए, सिंपल मेथड भी करते सिंपल से कर ले। तो 3 कर दो। उन्हें नहीं, फिर भी सवाल हो जाता टाइम पे, मसला नहीं होता है, बस वो है ना कि बंदा अजीब सा लगता है, मजा नहीं आता। हाँ जी, कितना आ गया बताया जरा। 361250 मल्टीप्लाइड बाय 0. तो ये आ जाएगा 0.15x माइनस, इसको मल्टीप्लाई करें जरा, 361250 मल्टीप्लाइड बाय 0.15, 361250 मल्टीप्लाइड बाय 0.15, 5418 54188 188 है, ये 8 है, 5 54188 ठीक हो गया। उसके बाद डिस्पोजल की बात कर लेते हैं। डिस्पोजल हो रहा है हमारा 1110 को 361250 मल्टीप्लाइड बाय 15% मल्टीप्लाइड बाय 6/12 कितना? ये आ रहा है 27 जितना। 27094 फिर एडिशन है। देखिए ना, हमने पैटर्न को थोड़ा सा भी नहीं छेड़ा, पैटर्न तो वही रखा है। एडिशन हुआ था सेम डेट को 6 लाख का, मल्टीप्लाइड बाय 15% मल्टीप्लाइड बाय 6/12। अब हम इसको प्लस कर लेंगे तो ये हमारे पास पहले क्या आ जाएगा 0.15x तो एज इट इज आ जाएगा, ये दोनों प्लस करेंगे तो ऊपर वाला माइनस हो जाएगा। फाइव माइनस में लिख देना, -54188 प्लस 27094 प्लस 4500 प्लस में माइनस है। क्या करते हो? तो यार करो 17906 पॉजिटिव पॉजिटिव कैसे है? 54,000 है या नीचे 27,000 है, कैसे पॉजिटिव आएगा? नीचे 45 अच्छा 45,000 है, फिर ठीक है। प्लस कितना आ रहा है? 17906 17906 17906 नहीं यार, 45,000 और 54,000 का 9,000 का फर्क आएगा, फिर उसमें 27,000 से वो माइनस में आ रहा है। ठीक है 17906 ठीक हो गया। अब ये मेरे पास डेफिनेशन आ गया, चाहे एक्स के साथ है बट है, चीज तो है ना जो हमें चाहिए। अब लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू, लेफ्ट हैंड साइड में क्या है x प्लस 600,000 और लेफ्ट हैंड साइड में क्या है डेप्थ, वही वैल्यू ले रही है जो लिखी हुई है लेजर के अंदर, कितनी है 334156 334156 प्लस डेप्शन कितनी है 0.15x प्लस 17906 प्लस 114487। अब x की वैल्यू यहां से ये इधर आकर माइनस हो जाएगा तो ये 0.15 है तो 0.85x इज इक्वल टू ये नंबर ये 906 है, ये नंबर, ये सारे प्लस करके उसमें से 6 लाख माइनस कर दें। एक्स डायरेक्ट बता रहे हो, पहले ये प्लस करके नहीं ये बताया ना पहले, ये 896 डिवाइडेड बाय 0.85 1.1 है, चलो 1.176 क्या नहीं पूरा बताएं 0.176 तो 0.1 है ना, तो फिर तो नहीं बढ़ेगा ना, 0.7 होगा तो बढ़ेगा। चले जी ब्रॉडन आ गया,
और यहां पर ही चाहे तो x की वैल्यू पुट करके यहां से डेप्शन फाइंड कर लें या बराबर करके उनको कर लें। तो 1055 105522 इसमें 6 लाख प्लस कर देंगे तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा 165522 165522 डेप्शन कितनी आ गई? इनमें से माइनस कर दें या उसमें जाकर वह x की जगह वैल्यू पुट कर 176189 176 176 189 189 ठीक होगी बात? चलिए ये हमारा इस तरह से कंप्लीट हो। ये तो था एक्स का तरीका, यानी ये क्यों सेलेक्ट किया? क्योंकि ये डायरेक्ट समझ आने वाला है, एक्सेप्ट हो जाता है, ठीक है। और जो कहते हैं ना कि सपोज हम एक, ये सवाल हो गया आपका, समझो अब खेल। अब ऐसा भी कर सकते थे, देखें हमारे पास ये, पहले मैं आखिरी साल को देखता हूं। आखिरी साल में मेरे पास ब्रॉडो नहीं था, कैरिडोन था 831128। मेरे पास डेप्रिसिएशन नहीं थी, मेरे पास डिस्पोजल की बुक वैल्यू भी थी जो कि 142016। इतना डाटा मेरे पास था। अब मैंने सोचा कि मैं डेप्रिसिएशन फाइंड कर सकता हूं। क्या फाइंड कर सकता हूं? लेकिन डेप्रिसिएशन का मुझे तरीका पता है, वही पुराना डेप्रिसिएशन। अगर मैं थोड़ा सा आपको डिफरेंट यानी वे चेंज कर देता हूं, बस डेप्रिसिएशन होता है 3 चीजों का हिस्सा। एक ब्रॉड ऑन माइनस डिस्पोजल, ऐसा ही है, एक डिस्पोजल, एक एडिशन, ऐसा है क्या नहीं? ये जो मैं ब्रॉड ऑन माइनस डिस्पोजल लेता हूं और ये जो मैं डेप्रिसिएशन लेता हूं, डिस्पोजल है और ये एडिशन है। इस सवाल के अंदर, इस पार्ट के अंदर एडिशन नहीं है, खत्म हो गया एडिशन वाली कहानी। डिस्पोजल भी है, ब्रॉड ऑन तो नहीं है। अब आपने मुझे बताना है, मैंने नहीं आपको बताना, इस वैल्यू के अंदर जो मेरे पास कैरिड ऑन है, क्या इसके अंदर डिस्पोजल है? जो मैंने इस साल एसिड बेचा है, क्या इसके अंदर डिस्पोजल है या नहीं? जमाना नहीं है। क्यों? क्योंकि ये इस ऐसे आया है, यहां ये सारी चीजें प्लस हुई हैं, ये सारी चीजें माइनस हुई हैं, तो ये वैल्यू आई है, ऐसा ही हुआ है। अब इसका मतलब है इस वैल्यू के अंदर ना डिस्पोजल है ना इस साल की डेप्रिसिएशन। इसका मतलब है मुझे ये चाहिए विदाउट डिस्पोजल था, ये वैल्यू मुझे डिस्पोजल के बगैर चाहिए थी, लेकिन डेप्रिसिएशन माइनस की हुई नहीं चाहिए थी। डिस्पोजल से तो ये पाक है, पहला स्टेप मेरा हो चुका है, ऐसा है। इसके अंदर इसकी डेप्रिसिएशन भी निकाली गई है 15%। तो इसका मतलब है ये अपने ब्रॉड ऑन की वैल्यू, ये साल के एंड की वैल्यू है, डिस्पोजल इसके अंदर है नहीं। तो मैं अगर वापस जाना चाहूं तो ये 85 है। ये कितना है? 85 है। तो मैं क्या करूंगा, 83311, बल्कि 1 3 है, सिंगल 3 है, 28 को 85 पे डिवाइड कर दूं, 100 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ब्रॉड ऑन आएगा, और 15 से मल्टीप्लाई करूंगा तो डेप्रिसिएशन आएगा। 100 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ब्रॉड ऑन आ जाएगा, और अगर 15 से मल्टीप्लाई करूंगा तो अब कहेंगे सर हमारा ब्रॉड ऑन टैली नहीं कर रहा, 100 से क्यों नहीं कर रहा? भाई उस ब्रॉड ऑन के अंदर डिस्पोजल है, इसके अंदर नहीं है। उसके अंदर वापस डिस्पोजल भी तो ऐड करेंगे ना। जब वो ब्रॉड ऑन पड़ा था तो ब्रॉड ऑन के अंदर तो डिस्पोजल था ना, होना भी चाहिए ना, क्योंकि ये जो माइनस किया है पहले ब्रॉड ऑन में था। लेकिन अभी हम डेप्रिसिएशन के रूप से जा रहे हैं, हम ब्रॉड ऑन भी डायरेक्ट फाइंड कर सकते हैं, हम डेप्रिसिएशन भी फाइंड कर सकते हैं। इसका मल्टीप्लाई करो जरा 15 से, कितना आ रहा है? 15 से मल्टीप्लाई करो, जवाब तो अभी नहीं ढूंढ रहा मैं, अभी ये 15 से मल्टीप्लाई किया, ये 100 से कितना? 146667। ये मेरे पास आ गई ब्रॉड ऑन की डेप्रिसिएशन 146670। चलो ये मेरे पास डेप्शन आ रही है, किसकी है? ब्रॉड ऑन की। मुझे डेप्शन में 3 चीजें चाहिए होती हैं, ब्रॉड ऑन, एडिशन, डिस्पोजल। एडिशन है नहीं,
डिस्पोजल तो है ना, उसकी भी डिडक्शन लेनी है। उसके लिए ये जो वैल्यू है ये काबिल कबूल नहीं है सही, वैसे ये काबिल कबूल है, इससे भी डायरेक्ट, ये भी तो 85% ही है, क्योंकि इसमें भी तो पूरे साल की डिडक्शन माइनस हुई है ना। या तो ऐसा करें कि आपने बुक वैल्यू फाइंड कर ली हो, इससे पहले वाली फाइंड कर चुके हो, फार्मूले से भी फाइंड कर चुके हो, वो ही ले लो, उसका 15% ले लो पूरे साल के लिए, क्योंकि 30 जून को बेचा था ना, तो पूरे साल की डिडक्शन आनी है। तो इसकी हम ना वो अपने तरीके पे चलते हैं, इसकी आपको पास बुक वैल्यू होगी साल के शुरू वाली, हमने फाइंड की थी 16707 मल्टीप्लाइड बाय 15% मल्टीप्लाई बाय मंथ ओवर 12, वो है नहीं, पूरा साल है, तो कितनी डिडक्शन आ गई इसकी 25066162। लो जी, इन दोनों को प्लस कर ले, वही डिडक्शन है, वही डिडक्शन आएगी। पता भी चल रहा है ना क्यों आएगी, क्योंकि प्लस करनी है हमने, ब्रॉडन को ऐसे उसके साथ ऐसी हरकत क्यों की है ये पता चला है। अब जरा एक बात और है, अब कहते हो अब ये डिडक्शन आ गई, बैलेंस करके ब्रॉडन आ जाएगा। अब कहते हो सर हम डायरेक्ट ब्रॉडन जानना चाहते हैं, देखें यहां पर आ जाए 833 डिवाइडेड बाय 85 मल्टीप्लाइड बाय 100, कितना आया इसका आंसर? 9 यही आ रहा है 97798, राइट। अब इस वैल्यू, क्योंकि ये हमने कैरी ऑन से निकाला है और हम बार बार कह रहे हैं कि इसके अंदर डिस्पोजल नहीं है, लेकिन ब्रॉड ऑन जो पड़ा होता है ना उसके अंदर डिस्पोजल होता है, इसलिए तो माइनस करते हैं। इसका मतलब है उसमें डिस्पोजल की कौन सी वैल्यू होगी, साल के एंड वाली या साल के शुरू वाली, तो इसमें प्लस कर दें, वापस ब्रॉड ऑन आ जाएगा, एग्जैक्ट वही है। मेन क्या है कि जब आपको स्ट्रॉन्ग ग्रिप है ना चीजों के ऊपर, खेलने की आदत है कि यार ये चीज जब दिमाग एक्सेप्ट कर लेगा, मैं कहता हूं मजा भी आता है सवाल हल करते हो, कभी गलत भी नहीं होता, और गलत होता भी है ना फिर भी कंट्रोल हो जाता है, फेल नहीं होता बंदा, ये बात सच है। जब आप समझ जाते हो ना तो फेल नहीं होते हो। ये जो इतना ज्यादा फेलियर है ना, ये ना समझ के पढ़ने का नतीजा। हमने एक्स के तरीके में से किया, परसेंटेज तो आप हमारी ग्रिप है ना, हमारे मेन जो एक कंपैटिटिव एडवांटेज है ना बाकी लोगों से, हमारी परसेंटेज। अब अगर सपोज दैट हम चलते हैं कि चलो जी अब हमारे पास आंसर भला आ गया 1144 ये हमारा पिछले साल का कैरी ऑन। अब हम कहते हैं हम इसके ऊपर परसेंटेज अप्लाई करना चाहते हैं। सबसे पहले ये देखेंगे इसके अंदर डिस्पोजल माइनस एडिशन ऐड, ऐसा है ना, क्योंकि अब तो एडिशन भी है, लेकिन हमने तो इन तीनों को अलग अलग करना होता है। साल के शुरू में जो ब्रॉडर पड़ा होता है ना उसके अंदर डिस्पोजल होता है, एडिशन नहीं होता, और जो कैरी ऑन होता है उसके अंदर डिस्पोजल नहीं है, एडिशन होता है। तो अब इसमें से मैं एडिशन माइनस करूंगा या डिस्पोजल माइनस करूंगा? डिस्पोजल तो इसके अंदर है ही नहीं, इसके अंदर एडिशन है। अब एडिशन है 6 लाख का, क्या वो 6 लाख से शामिल होगा या उसकी बुक वैल्यू शामिल होगी? बुक वैल्यू शामिल होगी। 45,000 हमने उसकी डिडक्शन फाइंड किया है, इसका मतलब इसके अंदर 555,000 ये एडिशन की बुक वैल्यू इसके अंदर ऐड है, निकाल दो, क्योंकि हमने पाक साफ करना है डिस्पोजल और एडिशन से ब्रॉड ऑन को। इसका ब्रॉड ऑन आ जाएगा 589 876। अब ये प्योर ब्रॉड ऑन आ गया, क्योंकि ये 555 इसमें से माइनस हो गया, लेकिन ये 100% नहीं है, ये 85% है। डिवाइडेड बाय 85 मल्टीप्लाइड बाय 15 क्या चीज आ जाएगी? डेप्शन। 100 से मल्टीप्लाई करूंगा, ब्रॉड ऑन आ जाएगा विदाउट डिस्पोजल, और उसके अंदर मैं डिस्पोजल की बुक वैल्यू ऐड करूंगा, एडिशन को नहीं ऐड करूंगा। ब्रॉड ऑन के अंदर एडिशन नहीं होना चाहिए,
तो डायरेक्ट वो आ जाएगा। और अगर आपने ऐसा करना है तो डेप्शन फंड चाहिए तो अब क्या करेंगे, ये आगे हमारे पास एडिशन भी है डिस्पोजल भी है, तो इसका डिवाइडेड बाय 85 मल्टीप्लाइड बाय 15 करूंगा तो डेप्रिसिएशन आ जाएगी। अच्छा मैं एडिशन को 5 लाख यानी 5,55,000 को डेप्शन करूंगा या 6 लाख को, जरा सोच के बताना है। नहीं, जब मैं डेप्शन फॉर द ईयर लूंगा तो ये तो मेरी ब्रॉडर की डेप्शन आ गई ना, फिर डिस्पोजल की डेप्शन होगा 6 लाख को, क्योंकि 45,000 इसी साल की डेप्शन है, तो डिस्पोजल की भी डेप्शन आ जाएगी और एडिशन की भी डेप्शन। क्लियर होगी बात? चले खत्म हो गया हमारा ये, ठीक है ना। कॉस्ट मॉडल हमारा कंप्लीट हो गया, बट नॉट 100% क्योंकि आप इसने टेस्ट देने, ठीक है। इन चीजों को और ज्यादा हमने स्ट्रॉन्ग करना है, हमारे पास इनफ टाइम, क्योंकि इसी एक ही चैप्टर को तो हमने पढ़ना होता है, ठीक है।